बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड की डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड की एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल करती हैं। और उसके अलावा आज देखेंगे कि गोल्ड को इस वीक के अंदर आप लोगों ने कैसे ट्रेड करना है, कहाँ से ट्रेड करना है और किस तरीके से जो है वो अपना ट्रेडिंग प्लान बनाना है और इंशाल्लाह आज हम लोगों ने कैसे ट्रेड करना है। तो इंशाल्लाह कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। और सबसे पहले अगर देख लें फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से, तो आज तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है वो 6:45 से जो है वो मेजर न्यूज़ स्टार्ट हो रही हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि जब 6:45 पे जो हमारे पास न्यूज़ है वो सर्विसेज पीएम फाइनल सर्विसेज पीएमआई की न्यूज़ है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है गोल्ड के लिए। और उसके बाद तकरीबन 7 बजे जो है वो हमारे पास आईएसएम की जो न्यूज़ है, ये स्पेशली ये गोल्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों न्यूज़। तो इन दोनों न्यूज़ में मे बी पॉसिबल है कि आपको ये वाला डाटा जो है वो मिक्स देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर आप लोग देखें तो आपको लास्ट टाइम जो एनएफपी का डाटा मैंने आप लोगों को बताया था, तो वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट मिक्स देखने को मिला और मार्केट दोनों साइड पे वॉलेटाइल करती रही। और इंशाल्लाह तकरीबन आप ऐसे कहें कि आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे जो है वो मे बी पॉसिबल है कि गोल्ड की मार्केट के अंदर आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ स्टॉक्स की आज रिपोर्ट्स आने वाली है। क्योंकि एक चीज़ मैं आप लोगों को आज बता दूं कि जो मंथ का पहला वीक होता है और जो मिड का, मतलब कि जो पहले वीक के पहला वीक होता है और उससे अगले 3-4 दिन होते हैं, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें मेजर स्टॉक्स, मेजर कंपनीज, उनकी रिपोर्ट्स आती हैं, तो उनका इम्पैक्ट भी जो है वो आपको गोल्ड के ऊपर जो है वो देखने को मिल सकता है। तो बाकी जो टैरिफ के हवाले से अगर बात करें, तो टैरिफ वाले मामला आपको पता है कि फ़िलहाल जो है वो पोज उन्होंने कर दिए थे 3 महीने के लिए, ताकि उसके बाद जो है वो प्रॉपर जो है वो फिर दोबारा से अनाउंसमेंट करेंगे, तो उसके बाद देखेंगे कि वो टैरिफ के मामला के ऊपर क्या होना है। बाकी अभी तक तो गोल्ड की मार्केट के अंदर जो आपको जो इन्वेस्टर्स देखने को मिल रहे हैं, और अभी आप देखें तो एक टेक्निकली मूव जो है वो, जिसे कहते हैं कि मुझे एक मार्केट का मूव अभी हो रहा है, मार्केट के अंदर एक नॉर्मल टेक्निकल मूव हो रहा है, फंडामेंटल्स इफेक्ट कर रहे हैं, टेक्निकल्स इफेक्ट कर रहे हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह के सब कुछ अभी नॉर्मल है। और मेरे ख्याल में अभी जब इन्वेस्टर्स की रिपोर्ट आएगी नेक्स्ट वीक के अंदर, तो लेट्स सी देखेंगे कि उसके अंदर जो है वो कितने परसेंट बाइंग और कितने परसेंट सेलिंग है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको लाजमी जो है वो बताऊंगा। तो बाकी देखते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर आज हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। और यहाँ पे अगर डिस्कस करें थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट के हवाले से, तो ये गोल्ड का H1 का चार्ट है, और मैंने थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट इसलिए ले लिया आज, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरा वीक का मूव भी समझा दूंगा कि आप लोगों ने किस तरीके से जो है वो ट्रेड करना है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आप लोगों को सबसे पहले एक और चीज़ समझा दूँ कि मंथली के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि एक तो वीकली एनालिसिस भी नहीं आया, तो दूसरा मैं मंथ के ऊपर जो है वो आपको बताना लाजमी समझता था कि देखिए, जब अब अगर आपने 2-3 चीज़ें यहाँ पे मार्क करनी है, अगर आपने ट्रेड करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो गोल्ड का जो हाई लगा है वो हमारे पास ये वाला था 35-14 का तकरीबन हाई था, और जो हमारे पास इसका लो लगा था वो हमारे पास तकरीबन लगा था 29-31 के राउंड अबाउट, जो हमारे पास ये वाला जो लो लगा था। अब उसके अलावा हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि इसकी जो ओपनिंग प्राइस है वो यहाँ पे थी, जो हमारे पास यहाँ पे 31-24 थी, और जो हमारे पास क्लोजिंग प्राइस थी वो ये थी ऑलमोस्ट तकरीबन कोई आप ऐसे कह लें कुछ 3300 के राउंड अबाउट जो है वो आपको क्लोजिंग प्राइस देखने को मिली। अब हुआ ये है कि अगर आप लोग देखें यहाँ पे इस एरिया में, तो जैसे ही गोल्ड की प्राइसेस ने ये वाला एक जो टैरिफ वाला मामला था, अभी देखिए पूरी हिस्ट्री के अंदर कभी भी इतना मूव नहीं है गोल्ड के अंदर, जो सिर्फ अप्रैल के अंदर जो है वो आपको देखने को मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेजर पॉलिसीज़ के साथ छेड़खानी की, चीज़ों को जो है वो मतलब एक नए रूप से जो है वो मार्केट को ट्रेड करना के लिए जो है वो किया सब कुछ, तो उसमें इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा पैनिक हुए भी, बहुत सारे लोगों का नुकसान भी, बहुत बल्कि बहुत सारे लोगों का, क्या मैं कहता हूँ 90% लोगों का यहाँ पे नुकसान हुआ, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि मार्केट बाय जाएगा, सेल जाएगा या क्या होगा, इतना हाई वोलेटाइल मार्केट था। तो अभी सबसे पहले इसको मैं डिस्कस कर लूँ कि ये मे भी पॉसिबल है कि इस मंथ के अंदर जो है वो आपको तकरीबन मैं ये कह रहा हूँ कि 3500 इसका पहला टारगेट हो सकता है, और सेकंड टारगेट इसका 3600 हो सकता है, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक्स है वो भी सारे गोल्ड को बाय कर रहे हैं, और जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई है तो उसके मुताबिक भी गोल्ड में अच्छी खासी बाइंग जो है वो अभी भी चाइना जो है वो कर रहा है। मे भी पॉसिबल है कि ये प्राइसेस आपको मज़ीद ऊपर जाती हुई नज़र आ सकती हैं। और अगर मैं इंट्राडे के हवाले से बात करूँ यहाँ पे H1 के हवाले से, तो H1 में अगर आप लोग देखें, मैं आप लोगों को कुछ लेवल्स बता देता हूँ कि आज आप लोगों ने कैसे ट्रेड करना है। अच्छा, एक तो ये वाला लेवल है हमारे पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, ये मैंने एक जोन मार्क किया है, तकरीबन ऐसे कहे कोई 25 33-25 से लेके 33-31 के दरमियान ये वाला जोन है।
अगर तो गोल्ड की प्राइसेस, अब ये चीज़ आप लोगों ने समझ लेनी है कि अब इंट्राडे आप लोगों ने ट्रेड करनी कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि यहाँ पे आप बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। क्यों करते हो? क्योंकि आपके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं होता है, आपको पता नहीं होता है कि भाई मुझे कैसे ट्रेड करना है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी प्राइस सेक्शन के ऊपर जो है वो एक मिसाल देता हूँ कि देखिए, अगर हमें बाइंग ढूंढनी थी ना, तो अगर आप लोग देखें यहाँ पे, तो हमारे पास ये एक असेंडिंग ट्रायंगल बनी है यहाँ पे। अगर आप लोग देखें गोल्ड के अंदर अगर बाइंग हुई है ना, तो जो लोग प्राइस सेक्शन के ऊपर काम करते हैं या जिनको थोड़ा बहुत हाव ना हो है प्राइस सेक्शन के ऊपर, तो यहाँ पे देखें एक क्लियर कट जो है वो यहाँ पे एक बाइंग आपको नज़र आ रही थी कि हाँ ये पैटर्न, अगर आप गूगल के ऊपर भी जाके रिसर्च करेंगे ना कि भाई इसका ब्रेकआउट मोस्ट ऑफ द टाइम किस साइड पे होता है, तो भाई वो आपको अप साइड पे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेलिंग हुई, तो सेलिंग भी अगर आप लोग यहाँ पे इस एरिया से अगर एक ट्रेंड लाइन लगाएं तो आपको एग्जैक्टली एक डिसेंडिंग चैनल के ऊपर जो है वो आपको चैनल मतलब कि सेलिंग देखने को मिली है यहाँ पे। तो देखिए, एक चीज़ तो आप लोगों को वाज़ह तौर पे यहाँ पे समझ जानी चाहिए कि भाई पैटर्न्स प्राइस एक्शंस के वर्क करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में हाव नाव होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा बात करें अभी करंट सिचुएशन के हवाले से। करंट सिचुएशन में ये हो सकता है कि जब तक गोल्ड की मार्केट ये वाला जो लेवल है 25 और 31 का जो जोन एक बना हुआ है, जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता, तो मे भी पॉसिबल है कि ये जो ब्रेक इन हुआ है, ये वाला जो ब्रेक इन, एक तो हमारे पास, मैं आप लोगों को दोनों एक और लेवल भी बताऊंगा, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो उसको रिटेस्ट करके जो है वो ऊपर वाली साइड पे निकल सकती हैं यहाँ से। अच्छा, ये हमारे पास है 3298 का लेवल है, बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर तो गोल्ड की प्राइसेस यहाँ पे रिजेक्ट होती हैं और रिजेक्ट होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि वो रेंज करती हैं, जैसे हम कहते हैं साइड वे होती है मार्केट, और साइड वे होने के बाद जो यहाँ पे अगर हमें कोई बुलिश का एविडेंस मिला तो यहाँ से हम मजीद इसको बाय वाली साइड पे देख सकते हैं। अगर 3298 का ब्रेकआउट होता है तो मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की मार्केट जो है वो आपको तकरीबन मैं जो देख रहा हूँ वो तकरीबन ऑलमोस्ट उसके पास जो अगला लेवल निकल के आएगा वो 70 का होगा, और 70 से हम लोग दोबारा जो है वो इसमें बाय का ट्रेड जो है वो देख सकते हैं। तकरीबन जो हमारा पहला टारगेट होगा वो ये वाला जो सपोर्ट था जो ब्रेकआउट हुआ, और इसके बाद जो हमारा अगला टारगेट होगा वो तकरीबन ऊपर का जो लेवल है। अगर गोल्ड की प्राइसेस जो है वो तकरीबन 25 और 31 को ब्रेक कर जाती है, और ब्रेक करने के बाद आपने एक चीज़ देखनी है कि ये वाली कैंडल अगर आप लोगों को नज़र आ रही हो, अगर इस कैंडल का हाई टूटता है और इसके ऊपर जो है वो गोल्ड की मार्केट क्लोजिंग दे देती है और उसके ऊपर थोड़ा बहुत तकरीबन 10-15 या 20 मिनट सस्टेन करती है, तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस यही हो गया कि गोल्ड की मार्केट ये सिनेरियो करे आपके पास, और पुल बैक करने के बाद थोड़ा सा पुल बैक मतलब जिसको रिटेस्ट कहते हैं, रिटेस्ट करने के बाद जो है वो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से जो है वो आज की डेट के अंदर बाइंग सिनेरियोज देखने को मिल सकते हैं। अब मैं क्यों बाय कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको रीजंस भी बताई हैं कि एक तो जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई है उसके अंदर भी जो है वो बाय का जो है वो सिनेरियो दिख रहा है। उसके बाद जो हमारे पास कोर्ट रिपोर्ट आई है उसके अंदर भी बाइंग पोजीशन सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास जो सेंट्रल बैंक की तरफ से जो न्यूज़ आ रही हैं, मतलब कि जो चाइना हो गया, उसके बाद जो हमारे पास रशिया हो गया, उसके बाद हमारे पास यूएसए हो गया, मतलब जितने भी ये सेंट्रल बैंक्स हैं ना, ये भी गोल्ड को बाय कर रहे हैं। तो इन केस इन फ्यूचर मैं जो देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि गोल्ड की प्राइसेस आपको बहुत ज़्यादा ऊपर देखने को मिल सकती हैं आने वाले कुछ मंथ के अंदर। और मे बी जो हमारा टारगेट था वो ये था कि अगस्त तक जो है वो इसको 3600 तक जाना चाहिए। सो मे बी पॉसिबल है कि ये अगस्त तक आपको 36 क्या 3700 तक भी नज़र आ सकता है। तो बाकी आप लोगों को टेक्निकल समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है, किस तरीके से टेक्निकल को प्लान करना है, किस तरीके से। अब देखें, मैं हमेशा ये जो टेक्निकल आप लोगों को प्लान करके बता रहा होता हूँ, तो कोशिश किया करें यार इसके अंदर जो है वो आप स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ किया करें, क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ता कि यार आज तक अगर मैंने अपने ग्रुप में भी कोई ट्रेड दी है ना, तो भाई उसमें भी एसएल लाजमी दिया। मैं कम्युनिटी की यहाँ पे थोड़ी सी बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे आपको कम्युनिटी के हवाले से थोड़ा सा बता दूँ कि आपने क्या। अब देखिए, कम्युनिटी में मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे कि यहाँ पे अगर आप कम्युनिटी की बात करें ना, तो मैंने तकरीबन 1:03 पे आप लोगों को यहाँ पे जब H4 के अंदर जो है वो एक वेज बना हुआ था, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई गोल्ड का जो अगला टारगेट है वो तकरीबन 3315 का है। ठीक है, अब एक बंदा आपको ये बता रहा है कि भाई आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अगर आपको अपना H4 का चार्ट दिखाऊं यहाँ पे, तो सेम वही पैटर्न है कि जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ तो गोल्ड की प्राइसेस जो है वो ऊपर निकल गई। और इस पैटर्न को अगर आप गूगल के ऊपर भी रिसर्च करते हैं ना, तो भाई आपको इसकी एक्यूरेसी तकरीबन 85% मिलेगी। ठीक है, लेकिन ड्रॉ सही से करना आता हो, एजुकेशन मतलब ड्रॉ मीन के आपको पता हो कि भाई ये बन कैसे रहा है, इसकी वेव्स कितनी है, इसका टारगेट क्या है, मतलब ये कैसे वर्क करता है, तो ये चीज़ें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, तब इसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो।
बाकी कम्युनिटी दिखाने का मकसद ये था कि यार आप लोग अगर उसको ज्वाइन कर लेते हैं तो वो कभी कभार ये होता है कि वीडियो थोड़ा लेट आता है, मैं उसमें गोल्ड की ट्रेड और यूरो ये पाउंड जो जो जितनी भी ट्रेड सिग्नल्स होते हैं मैं उसमें देता रहता हूँ, तो उससे आपको काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो आपको क्लियर हो जाती हैं। तो बाकी आज का टेक्निकल सेटअप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।